स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉमर्स से पढ़ाई करके आप क्या क्या बन सकते हैं। यानी कि अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है तो आपकी जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं। आफ्टर 12th कॉमर्स आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। चले, नंबर 1 पर आता है सीए। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। आफ्टर 12th कॉमर्स आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद सीए का कोर्स कर सकते हैं। सीए का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट, सीएस, इसका फुल फॉर्म होता है कंपनी सेक्रेटरी। आप किसी भी कंपनी में सेक्रेटरी बन सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएक्स बन सकते हैं, सीएस के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, फिर मेहनत करके एक सीएस बनिए। नेक्स्ट, बैंकिंग। अगर आपने 12th कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया है और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप बैंकिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो ये जो पढ़ाई है आपकी कॉमर्स स्ट्रीम की, ये जो आपने नॉलेज गेन किया है, ये आपको बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। बैंकिंग की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई कंप्लीट की है तो आप बैंकिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं। बैंक पीओ बन सकते हैं, बैंक क्लर्क बन सकते हैं और बैंक पीओ के प्रमोशन के बाद आप एक बैंक मैनेजर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम। कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोर्सेज की तो आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं, बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो आफ्टर 12th कॉमर्स आप बीकॉम को कोर्स कर सकते हैं और अपनी बैचलर डिग्री अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बीएमएस, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है, यानी कि ये जो कोर्स है वो 3 साल में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, बीई, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th कॉमर्स। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये भी एक डिग्री कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा बीसीए, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक कंप्यूटर से संबंधित बैचलर डिग्री कोर्स है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सॉफ्टवेयर किस तरीके से डेवलप करते हैं, उनकी रिपेयरिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस कोर्स में बताई जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर की फील्ड के लिए तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने 12th कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया है और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है कॉमर्स स्ट्रीम में ही, आपने बीकॉम कोर्स कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में भी करियर बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप सिविल सर्विसेज में भी करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ठीक है, तो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैंक पीओ।
अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है किसी भी स्ट्रीम में, अगर आपने कॉमर्स से कंप्लीट किया है या फिर आर्ट्स से या फिर साइंस से, किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट की है, तो आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो अदर प्राइवेट बैंक्स हैं उनके पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बैंक पीओ बन सकते हैं। बैंक पीओ प्रमोशन के बाद एक बैंक मैनेजर बनता है, ठीक है। तो बैंक पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के बाद आप एक बैंक मैनेजर भी बन सकते हैं। स्टेट बीएससी का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उससे संबंधित कोर्स कीजिए, उससे संबंधित एग्ज़ाम दीजिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना मैक्सिमम दे पाएंगे, और जिस फील्ड में आप अपना मैक्सिमम दे देते हैं उससे डेफिनेटली आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आने वाले सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।